Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. सबको जय यीशु। एक जन को हाथ मिला के बोलिए ना, जय यीशु। हालेलुया। सब लोग बैठ जाइए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 में एक सुंदर वचन है। 119 पद संख्या 130 में तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। और एक बार, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो नीचे करिए। बहुत से लोग प्रभु का वचन सुन करके, बहुत से परिवार अपने बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई कर रहे हैं और छोटे हैं, उनके जीवन में प्रकाश और उनके जीवन में आशीर्वाद पाए हैं। बहुत से बच्चे लोग, बहुत से परिवार में आशीर्वाद पाए हैं। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। कितने लोग प्रभु का वचन सुन के प्रार्थना में भाग लेकर, मिस्सा में भाग लेकर के प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण किए हैं? हाथों पर कर सकते हैं, हाथों पर खिलाइए। हाँ, अच्छा से ही रहिए। बहुत से लोग आशीर्वाद प्राप्त किए। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज आप लोग पर्व मना रहे हैं। आज पर्व है क्या? दिवाली है? नहीं है, नहीं है, कल है। हाँ, आज छोटी दिवाली है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज छोटी दिवाली है और वचन में हम लोग आज मनन चिंतन कर रहे हैं। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। तेरी शिक्षा की व्याख्या क्या करती है? ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया। हाँ, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। ये प्रभु के वचन की व्याख्या करने के लिए प्रभु ने जो अधिकार दिया वो कलीसिया को दिया है। ये बहुत जरूरी बात है। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हम कुछ बातें आपको सुनाए थे। माँ मरियम के विषय में आपको बताए थे। माँ मरियम में माँ मरियम को कलीसिया बहुत आदर सम्मान करती है। हालेलुया। तो तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। ये वचन की व्याख्या, वचन की जो व्याख्या है, व्याख्या समझ रहे हैं आप लोग? व्याख्या मतलब, व्याख्या करना मतलब उसको हिंदी में और क्या शब्द है? क्या? विस्तार से बोलना, समझाना, उसकी शिक्षा देना, उसका अंतर का अर्थ समझाना,
ये वचन की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? जो लोग उसको पढ़ते हैं उनके पास है। जो पढ़ रहे हैं वो लोग व्याख्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है समझना। बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं, वो प्रेरित चरित्र में है। वो अपने ही गाड़ी में बैठ करके यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ रहा था। वो प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में आपको मिलेगा। एक बार खोलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 8। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में एक आदमी मैंने अपने गाड़ी में बैठ करके पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ रहे हैं। उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। वो इथियोपिया का एक खोजा है, इथियोपिया का खोजा है। उसके बारे में आपने पढ़ा है, अध्याय 8 में नहीं मिला? मिला है कि नहीं? मिला है। जोर से बोलिए ना, आप लोग मेरे साथ है। थोड़ा आपको शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको जवाब देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपको प्रभु समझा रहे हैं। वो इथियोपिया का जो खोजा है वो कौन है? इथियोपिया राज्य का कौन है? वो कोषाध्यक्ष। इथियोपिया राज्य का कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष मतलब इंग्लिश में बोले, आपको हिंदी नहीं समझ में आती है, इंग्लिश और अच्छे से समझ में आते हैं। क्या है कोषाध्यक्ष? है ट्रेजरर है ना? फिनांस ऑफ मिनिस्टर है, फिनांस मिनिस्टर है। आज के समझ में कौन है? फिनांस मिनिस्टर है। हालेलुया। हाँ, फिनांस मिनिस्टर को हम लोग मतलब जानते हैं। उस समय माने इथियोपिया की जो रानी है उसने उसको कोषाध्यक्ष बनाया, तो पढ़ा लिखा तो जरूर होगा। पढ़ा लिखा तो हाँ, पढ़ा लिखा आदमी है। हालेलुया। सिविल सर्विस शायद किया होगा, IAS पढ़ लिया हो, किया होगा। मैंने जेपी माने कौन सा है? JPSC नहीं है ना, क्या बोलता है? यूपीएससी पास किया होगा। ऐसा आदमी है जो पढ़ रहा है, वो अपने रथ में बैठ करके पढ़ रहा है। और उस समय फिलिप को पवित्र आत्मा ने बोला, रथ का पीछा करो, उसके पीछे दौड़ो। वो दौड़ते हुए आया और कोषाध्यक्ष से पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहे हैं? तो वो बोल रहा है कि अगर कोई नहीं समझाएंगे तो हम कैसे समझेंगे? कोई नहीं समझाएंगे तो कैसे? फिर फिलिप ने उस यशायाह नबी का पुस्तक का आधार में सुसमाचार सुनाने लगा। तब उनके अंदर भी ज्योति फैल गया, प्रकाश आ गया। तो कोषाध्यक्ष ने पूछा, अभी क्या दिक्कत है? बपतिस्मा के लिए कोई रुकावट है? बोला कोई रुकावट नहीं, बपतिस्मा उनको दिया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आप सोचते होंगे खोजा है, बहुत माने एकदम बेकार है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ये आदमी ऐसा आदमी नहीं है। ये पुराने ज़माने में सबसे अच्छे से अच्छे दिमाग वाले उसको पकड़ के बनाया गया है, उसको खोजा, उसको बनाया गया है और उसको ये अपॉइंटमेंट दिया है। उनका परिवार नहीं रहेगा, उनका कोई बीवी बच्चे नहीं है, और उनको बना देगा तो फिर लूटपाट नहीं करेगा। हालेलुया। और अच्छा से काम करेगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए पुराने जमाने में ऐसा क्या करते थे, वैसे वैसे हम जानते बाइबल में दानियल नबी बोलते हैं, लेकिन दानियल भी ऐसे ही राजा के द्वारा पकड़ाए गए हैं और इसलिए उनका भी बीवी बच्चे सब नहीं है दानियल का। वो दानियल शद्रक मेशक इसको सब पकड़ के उन लोग अपने काम में लगाया, उनको राजा जबरदस्ती उनको लेके गया है। हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छे से अच्छे दिमाग वाले हैं, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से अच्छे जॉब करने वाले हैं, अच्छे से अच्छे जो पद में काम करने वाले, वो बाइबल पढ़ रहे हैं यशायाह नबी का पुस्तक, और उनको समझ में नहीं आ रहा है, और उनके लिए व्याख्या करने के लिए फिलिप से पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने फिलिप से बोला, फिलिप जाकर के बात किया उससे, क्या आप ये समझ रहे हैं पढ़ते क्या हैं, ये किसके विषय में है, क्या पढ़ रहे हो? बोला हम नहीं समझ पाते, कोई समझाएंगे तो समझ पाऊंगा। और फिलिप ने यशायाह नबी का पुस्तक, वो सफरिंग सर्वेंट, दुख कष्ट सहने वाला, हमारे लिए पीड़ा सहने वाला, वो सफरिंग सर्वेंट, सहन करने वाला उस दास के बारे में उनको समझाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के क्रूस मरण के बारे में समझाया। हमारे ही घाव उनके शरीर में हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किए गए, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिए गए, जो दंड वह भोगता था उसके कारण हमें शांति मिली। और आगे समझाते क्रूस मरण से उनको जोड़ा, तब इथियोपिया के जो खोजा है उनकी आंखें खुल गई, उनको प्रकाश मिला, उनके जीवन में प्रकाश आ गया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। वो इथियोपिया के उस खोजा को प्रकाश मिला, उसको स्नान मिला। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं उनको स्नान मिला है, उनको स्नान दिया है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो स्तोत्र ग्रंथ में हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 119 पद संख्या 130 में, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती है। बहुत से लोग अपने घर में शैतानी हरकत, बच्चे लोग ऐसा देखते हैं, हमारे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, डरते हैं, और बच्चा खाना नहीं खाते हैं, वो दिन से खाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और रोते रहते हैं, बच्चे रोते रहते लगातार। ये सब बोल करके यहाँ पर आते हैं, प्रतिदिन लोग आते हैं, और उनसे जब ईश्वर का वचन, सच्चा वचन बोलते हैं और व्याख्या करते हैं, कलीसिया का रहस्य उनको समझाते हैं, उनके घर में ज्योति फैल जाते हैं, बच्चों के जीवन में प्रकाश आते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रकाश फैल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन ये व्याख्या करने का जो अधिकार है वो कलीसिया को है। किसको है? कलीसिया को है। ऐसा नहीं कोई भी बाइबल ले लिया, कितने रुपया का बाइबल है? 250 रुपया का बाइबल ले लिया, पढ़ लिया, फिर व्याख्या कर लिया, और बोलता है पवित्र आत्मा हमको बोला है। ये अनुमति कलीसिया ने किसी को नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पिछले 2000 साल से कलीसिया ने जो रहस्य बताया उसके विरुद्ध उन लोग बोलना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, कलीसिया के विरुद्ध बोलने लगते हैं, मां मरियम के विरुद्ध बोलने लगते हैं। आपको दुख लगता है, आपको परेशानी होती है अंदर अंदर, लेकिन आप उसको भी दबा करके रखते, क्योंकि आपको नहीं मालूम है बाइबल से इसके बारे माने इसका विरोध करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप जो आपको लग रहा है वो सब दबा करके बैठे हुए हैं। हालेलुया। मैं इधर आते समय अनेक लोग मुझसे पूछते माँ मरियम के बारे में, कुछ पूछते हैं, उन्होंने बोलते नहीं, माँ मरियम
माँ मरियम ईश्वर की माँ है, माँ मरियम से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ मरियम मध्यस्थ है, ये सब उन लोग बोलते हैं। जब बाइबल का वचन दिखाते हैं उन लोग फिर से बोले नहीं, माँ मरियम मध्यस्थ है, लेकिन उनको उसको व्याख्या करना नहीं आता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। भाई और बहनों, हम लोग माँ मरियम को क्यों इतना महत्व देते हैं आपको समझ में आई है। कुछ लोग पहले जो आकर के सुने उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा क्यों माँ मरियम को इतना महत्व देते हैं, माँ मरियम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, माँ मरियम से प्रार्थना और माँ मरियम से जुड़ी हुई हमारा जो विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्या है। कुछ लोग बोलते हैं माँ मरियम को इतना नहीं देना चाहिए, एक ही मध्यस्थ है, एक ही मध्यस्थ है, मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वो ईसा मसीह है। माँ मरियम मध्यस्थ नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, तिमोथी के नाम पत्र में ये लिखा हुआ है, तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2 में लिखा हुआ है। आप खोल करके पढ़ेंगे, आप भी देखेंगे और आप सोचेंगे ये तो लिखा हुआ है, लेकिन कलीसिया में तो ऐसा नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं माँ मरियम के विषय में बोलने के लिए नहीं आया, आगे हम लोगों को जाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोगों को उसका बैकग्राउंड समझ में आना है। ये कलीसिया कैसे बाइबल में विश्वास करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लोग कैथोलिक कलीसिया के सदस्य है ना, आप लोग नहीं हैं, आप लोग विश्वास करते हैं ना कलीसिया में, कलीसिया में विश्वास करते हैं। हम लोग कलीसिया में विश्वास करते हैं, हम लोग कलीसिया में विश्वास करते हैं, इसलिए हम बाइबल में विश्वास करते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए। हम लोग कैसे बाइबल में विश्वास करते हैं? कलीसिया में विश्वास करते हैं, इसलिए बाइबल में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि बाइबल में हम लोग विश्वास करते हैं इसलिए कलीसिया को भी थोड़ा मानते हैं। अगर बाइबल में नहीं है तो कलीसिया को नहीं मानेगा। ऐसा भी लोग हैं, आपको आकर के पूछेंगे बाइबल खोलिए, बाइबल में कहाँ लिखा है दिखाइए, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं ऐसा पहन करके आ रहा हूं, ये स्टोल, इसको क्या बोलते हैं? स्टोल, ये पहन करके आता हूँ। ऐसा लंबा लंबा पहन के आता है, लंबा कपड़ा पहन के आता है, कमर में ये बांध देते हैं और बिशप लोग टोपी लगाते हैं। ये क्या कर रहे हैं इन लोग? और धूप लगा करके माने क्या करते हैं? इंसेंस करता है, धूप चढ़ाते हैं। ये सब मूर्ति पूजा है। ये सब क्या है? आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये सब ऐसे गलत है, ये सब मसीह ने हटा दिया। हालेलुया। धूप चढ़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, सबके ऊपर सवाल करते हैं। आपने सुना होगा कोई बाइबल लेकर के ऐसा सवाल उठाते, सब परंपरा के ऊपर, सब जो कैथोलिक कलीसिया करते हैं, पहली बात माँ मरियम के ऊपर उठाएगा, उसके बाद वेदी के ऊपर उठाएगा, उसके बाद मूर्ति के ऊपर उठाएगा, उसके बाद मोमबत्ती के ऊपर उठाएगा, उसके बाद धूप जो इंसेंस चढ़ाते उसी के ऊपर उठाएगा, और जो पहनावा उसके ऊपर उठाएगा, पुरोहित के ऊपर उठाएगा, बिशप के ऊपर उठाएगा, और सिस्टर लोग जो कपड़ा पहनते उसको भी नहीं छोड़ेगा। आप लोग दंग रह जाएगा, ये भाई हम लोग सब गलत कर रहे हैं और इन लोग सही बोल रहे हैं, ऐसा आपको लगने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बहुत दिन से चुप थे, मैं क्या करना चाहता हूँ? आपका मुंह खोलना चाहता हूँ। आप अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु का वचन, हालेलुया। तुम अपना मुंह पूरा पूरा, मैं उसे, प्रभु अब आपको भरने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह नवोमी, एलीमेलेक और किलियोन और उनके एक और बेटा, 2 बेटे, बाप मम्मी दोनों बेथलेहम नगर छोड़ करके
मोआब में जा करके बस गए। बदलहम, बदलहम, आपको बदलहम के बारे में मालूम, कुछ लोग बदलहम जा चुके हैं। बदलहम का अर्थ यह है रोटी का घर। लेकिन उस जमाने में, रूत का समय में या नवोमी का समय में ऐसा था कि बदलहम में रोटी नहीं था। बदलहम में रोटी का अभाव हो गया। इसलिए अच्छे भविष्य को ढूंढ करके ये एलीमेलेक का परिवार कहां चले गए? मोआब में गए। मोआब में एक यहूदी के लिए, उनके 10 पीढ़ी के लिए किसी को नहीं जाना है। मोआब यहूदी के लिए श्रापित जगह है, बहुत ही खराब जगह है, जहां कभी नहीं जाना था। वहां पर ये परिवार जाकर के बस गए। क्या के लिए? अच्छे भविष्य के लिए। अच्छे भविष्य के लिए गया, गुड फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर के लिए गया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां पर जाकर के उन लोग बस गए। और क्या हुआ? नवोमी का जो पति डेथ किया, उनका बेटा का, दोनों बेटे लोगों का शादी वहीं हुआ था, दोनों मर गया। अब वो घर में 3 विधवाएं रह गए। मोआब देश में बसने वाले परिवार के ऊपर विपत्ति आई। 3 लोगों का मृत्यु हुआ। शायद कोरोना हुआ होगा उधर, नहीं तो 3 लोगों का मृत्यु कैसे हो सकता? हालेलुया, हालेलुया। ये 3 लोगों का मृत्यु होने के बाद नवोमी ने अपने मन में सोचा हम लौट जाएंगे, बदलहम में लौट जाएंगे। तब तक एक गुड न्यूज आया, बदलहम में रोटी भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। हालेलुया, बदलहम में रोटी भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। बदलहम में समृद्धि है। और वहां पर लौट गया वो परिवार। उसके वो किताब का नाम है रूत का किताब। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। भाई और बहनों, कैथोलिक चर्च को, प्रेरित चर्च को छोड़ करके बहुत से लोग इधर उधर भटक गए हैं। आज भी बहुत से लोग सोशल मीडिया में कुछ वचन सुनने के लिए कोई माने प्रोफेट को, अपोस्टल को सब सुनते हैं और भटक जाते हैं। और कोई लोग भटक गए हैं, कोई लोग फिर कैथोलिक चर्च नहीं जाते, मिस्सा नहीं जाते हैं, फिर संस्कार ग्रहण नहीं करते हैं, पाप स्वीकार करने के लिए मना करते हैं, और परम प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, और अन्य संस्कारों को जैसे मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, ये सब नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सी गतिविधियां हमारे बीच में हो रही है। हो रही कि नहीं? हो रहा ना? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो समय आ गया है आपको कलीसिया के विषय में स्पष्ट रूप से जानना, क्योंकि सारा आशीर्वाद सब कुछ कलीसिया में है, ये रहस्य में है। इसलिए हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते आए हैं। मैं एक कैथोलिक पवित्र प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूं। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि मैं बाइबल में विश्वास करता हूं, मैं पवित्र बाइबल में। हम लोग अपने धर्मसार में, इधर ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग पिछले 2000 साल से अपने धर्मसार में ये नहीं बोलते हैं कि हम पवित्र बाइबल में विश्वास करते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करते हैं। हम लोग बाइबल में इसलिए विश्वास करते हैं, कलीसिया कहते हैं ये पवित्र है। कलीसिया कहते हैं ये पवित्र आत्मा से प्रेरित लिखा गया है। कलीसिया कहती है ये यीशु के शिष्य पेतरुस का लिखा हुआ है। कलीसिया कहती है ये संत मत्ती ने लिखा है। कलीसिया कहती है लूकस ने, संत लूकस का लिखा हुआ है। और कोई प्रूफ नहीं है उसमें। आप बाइबल में देख रहे होंगे कि बाइबल में मत्ती के अनुसार सुसमाचार देख रहे हैं ना, बाइबल में देख रहे हैं ना, मत्ती के अनुसार सुसमाचार, लूकस के अनुसार सुसमाचार। लेकिन बाइबल का ओरिजिनल कॉपी
उसमें देखने से नहीं लिखा है, उसमें नहीं लिखा है, ओरिजिनल कॉपी। ये सब प्रिंटिंग मशीन आने के बाद उसमें लिखा हुआ, ओरिजिनल कॉपी में जाएंगे तो उसमें नहीं लिखा है मत्ती का सुसमाचार। ओरिजिनल कॉपी भी जो है, ओरिजिनल मतलब वो भी 400 साल बाद में मिला हुआ है, उससे पहले का कुछ नहीं है। जैसे 300 साल तक का सबसे पुराना कॉपी है, उससे पहले का कुछ नहीं है। वो सब कलीसिया जो बोलता है वही है। हालेलुया। कलीसिया बोलता है कि लूकस का है, कलीसिया बोलता है पौलुस का है, कलीसिया बोलता है ये मत्ती का है। ठीक है, कलीसिया में विश्वास है, इसलिए हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। कलीसिया हमारी माँ है, वो माँ बोलता है यही है पापा, विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी जो कलीसिया में विश्वास नहीं करते हैं उनका आधार कहाँ है? उनका आधार कहाँ है? जो कलीसिया में विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल की घोषणा करते हैं, बाइबल मत्ती ने लिखा है, किसने कहा तुमसे? वो कलीसिया में विश्वास नहीं करते, केवल बाइबल में विश्वास करते। बाइबल खोल करके आपको पूछते ये क्या बाइबल में लिखा हुआ है? आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आप लोग देखे होंगे कोई कोई पेड़ में, पेड़ बड़ा होगा, वो पेड़ में दूसरा पेड़ उसके पेड़ में जड़ लगा करके फलता फूलता है। ऐसा देखा, देखा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर जोर से बोलिए ना, नाम परजीवी। आप टीचर है ना, टीचर लोग ही जानते हैं। परजीवी मतलब अपना जड़ जमीन में नहीं है, अपना जड़ दूसरे पेड़ पे जड़ लगा करके उसका पूरा खींच रहा है और जी रहा है। ऐसे कुछ कुछ ग्रुप है, कुछ क्लब है, कुछ समूह है जो कैथोलिक कलीसिया के सब कुछ ले लिया और उसके ऊपर गाली देता है। माँ मरियम से शुरू करता है। हालेलुया। माँ मरियम से शुरू करता है, मूर्ति से शुरू करता है, फिर पुरोहित को ऊपर सारा माने उन लोग शुरू करता है। इतना तक कोई टोपी पहनेगा उसको भी दाढ़ी भी नहीं रख पाएगा, और सोना भी उसके ऊपर भी लगाएगा। क्या इसमें लिखा हुआ है? परेशान कर रहा है। हालेलुया। भाई और बहनों, ये कलीसिया क्या शिक्षा दे रही है? कलीसिया की शिक्षा वो ज्योति फैलाएगा और आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, प्रकाशित करेगा, आपको फल उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ाएगा। और दूसरा जो ये वचन लेकर के, बाइबल लेकर के भड़काने वाली अनेक बातें हैं, उसके बारे में आपको सावधान रहना है। आपका ध्यान आज रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 की ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16-17 में हम लोग पढ़ते। 16, यदि गूंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंधा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और रोमी अध्याय 11 पद संख्या 24 को पढ़िए। यदि आप प्रकृति से जंगली जैतून की डालियां हैं और उससे कटकर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम लगाए गए हैं, तो वे कहीं अधिक सुगमता से अपनी प्रकृति के अनुकूल अपनी निजी जैतून में कलम लगाए जा सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 में 2 जैतून के विषय में लिखा हुआ है। 2 जैतून है। एक है जंगली जैतून। कौन सी जैतून है? जंगली। हमारे इधर भी ऐसे ऐसे कोई कोई पेड़ है जिसको आप बोलते हैं ये तो जंगली पेड़ है, और उसका जो असली जो पेड़ है वो भी होता है। हालेलुया। नहीं होता है? कौन कौन सा पेड़ का ऐसा होता है? या कोई लता है वो जंगली है, ये तो असली है, ऐसा है ना। जंगली जाए तो बहुत कड़वा होगा, ये होगा, खट्टा होगा और उतना फल नहीं देता है। लेकिन जो माने हम लोग लगाते हैं घर में, उसका क्या है, उसमें अच्छा फल लगेगा, ज़्यादा फल लगेगा, मोटा लगेगा, ऐसा होता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ, जंगली जैतून और असली जैतून। आप आपसे पूछना चाहते हैं ये जंगली जैतून किन के बारे में बोलते हैं और असली जैतून किसके बारे में बोलते हैं? ये जंगली जैतून कौन है और असली कौन है? वो पाठ पढ़ने से आपको समझ में आएगा। जंगली जैतून कौन है और असली कौन है? असली जैतून कौन है? जो पहले था, जो पहले था वो असली जैतून है। वो असली जैतून यहूदी लोग है। कौन है? कौन है? वो असली जैतून यहूदी है, और उसका कलम लगाए उसके ऊपर जंगली को जोड़ा है। और जड़ अभी किसका है? जड़ किसका है? असली वाले का जड़ में जंगली वाले को लगाया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जड़ किसका है? यहूदी का है। तो हमारे जो कलीसिया में शायद जो टोपी है, जो कपड़ा है, जो धूप है, जो माने मोमबत्ती है, वेदी है, गिरजाघर है, वो सब कहां से आए हैं? यहूदी का जड़ से आए हैं। वो यहूदी का, ये किसका काम है ऐसा कलम लगाया किसने? जंगल माने असली जैतून के डालियों को काट के उसमें जंगली वाले को क्यों लगाया? क्योंकि असली वाले का जो सब कुछ वो जड़ से आता है, इसको भी मिल जाए। ये प्रभु ने किया है, ये प्रभु का कार्य है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब देख करके दूसरा बाइबल पढ़ते हैं और सोचता नहीं ये तो यहूदी का है, ये तो उसी का है। ये कपड़ा कैसे आ गए हैं, ये बलि कैसे आ गए हैं, ये पुरोहित लोग कैसे आए हैं? भाई ये सब जड़ से आए हैं। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब है, ये जड़ से मिला है हम लोगों को। तुम लोगों को जड़ नहीं है इसलिए नहीं है। हालेलुया। तुम लोगों को जड़, तुम लोग अपना जड़, अभी हम लोग अपने रूट को ढूंढ रहे हैं, अपने असलियत को खोज रहे हैं, अपने सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, जड़ खोज रहे हैं। हमारी जड़ें हैं, हमको वहां से मिला है।
ये किसने किया? ईश्वर का कार्य है। अब प्रेरित चरित को पढ़ेंगे। प्रेरित चरित अध्याय 15 में प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 15 में आमोस नबी का पुस्तक से पेतरुस एक वचन को कोट कर रहे हैं। आमोस नबी का पुस्तक से पेतरुस कहता है, प्रेरित चरित अध्याय, उसका अध्याय 15 में, हालेलुया। सब लोग प्रेरित चरित अध्याय 15 को खोलिए। उसमें ऐसा 15-16 का वचन, इसके बाद मैं लौट कर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर उठाऊंगा, ऊपर उठाऊंगा। इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहे। ये कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है। हालेलुया। ये दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर, ये दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर, उसका पुनर्निर्माण किया है। नया घर नहीं बनाया है। अब अनेक लोग सोचते हैं ये कलीसिया बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसमें कोई पुरानी चीज नहीं होनी चाहिए, कहीं से पुराना कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल नया है। इतना नया नहीं है, इसको बहुत ही पुरानी जड़ें हैं, बहुत पुराना है, आदिवासी है। हालेलुया। ये मूलवासी है, पहले से था। हालेलुया। ये आपको जानना है, ये आपको जानना है। ये एकदम 2000 साल पहले शुरू नहीं हुआ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको बहुत ही पुराने अस्तित्व है। बाइबल में पेतरुस कहता है, मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसका मतलब है कलीसिया पहले से विद्यमान थी, थोड़ा थोड़ा इधर उधर दिखाई देते थे, हल्का फुल्का दिखाई दे रहे थे, सुनने को मिल रहा था, लेकिन पेंतकोस्त के समय पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। वो प्रभु के हृदय में छिपा हुआ था, वो पेंतकोस्त के समय में पूर्ण रूप से निकल करके आया, प्रकट हो गया, रिवील हो गया। इसका मतलब ये नहीं था पहले नहीं था, पहले था, थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का दिख रहा था। वो बाइबल में पुराने विधान में यहाँ वहां नबियों के द्वारा सब इसके विषय में कुछ कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं, कुछ कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप आज जैसा जो पूर्ण रूप पेंतकोस्त के समय में प्रकट होने लगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें अच्छे से समझना है, हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी है, और असली जो जैतून में हमको काट करके जो लगा दिए हैं, इसका कारण क्या है? असली जैतून में हमको लगाने का कारण क्या है? क्योंकि वो असली जैतून का जो अच्छाइयां हैं, उसमें जो भलाइयां हैं, और उसमें जो कुछ भी अच्छा है वो हमारे अंदर भी हो। ये ईश्वर की योजना थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे धूप है, हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, हम लोगों की वेदी है, हम लोगों की पुरोहिताई है, हम लोग बलि चढ़ाते हैं, मिस्सा बलिदान हम उसको बोलते हैं, और ये सब हमारे वो जड़ से हमको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परंपरा है वो, ये वहां से हमको मिला है। कोई बाइबल जो है उसको लेकर के ये कहाँ है, वो कहाँ है, मूर्ति कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। माँ मरियम, माँ मरियम कौन है भाई? और माँ मरियम के बारे में हम लोग जरूर किए थे। आप सोच रहे होंगे फादर भूल गया, नहीं भूलने वाला है।
बोलने के लिए ही तो शुरू किया था, कैसे छोड़ेंगे उसको। हम लोगों को याद करना है मां मरियम को इतना महत्व क्यों है, क्यों है। अब आप बोलेंगे मां मरियम काना नगर में वो विवाह के समय में यीशु से बोल के चमत्कार किया, यही है मां मरियम का महत्व। इतना ही है, इतना ही है, फिर क्या है तब बताइए और क्या महत्व है मां मरियम का, और क्या महत्व है। पुराने विधान से हम लोग जो पुराने विधान में जो बाइबल में देखते हैं, पुराने विधान के विषय में कलीसिया बोलती है ये पुराने विधान में जो है वो एक परछाई है, एक शैडो है, यानी एक छाया है। असलियत वास्तविकता वो नया विधान में है, सारी असलियत वो नया विधान में। पुराने विधान का जो मंदिर है वो पुराने विधान की चुने हुई जनता है, वो एक परछाई है, यानी एक छाया मात्र है। असलियत क्या है, कलीसिया है। असलियत क्या है, पुराने विधान में हम लोग देखते हैं मन्ना है, मन्ना, मन्ना मतलब हाँ ईश्वर ने गिराया बोल करके मन्ना, इस्राएलियों को मरुभूमि में जो भोजन मिला वो छाया है। असलियत क्या है, असलियत क्या है, असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, हम लोग है। असलियत क्या है, क्या है, कलीसिया है, हाँ यीशु मसीह है, मेरा शरीर, वो असलियत वास्तविकता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। कोलोसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, कोलोसियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं कि ठोस वास्तविकता वो मसीह है। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसमें हम इस प्रकार पढ़ते हैं ठोस वास्तविकता। कोलोसी अध्याय 2 पद संख्या 17, कोई पढ़ सकते हैं? कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17, पेज नंबर कितना है? 311। खोलिए सब लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संत पौलुस कहता है इसमें अध्याय 2 पद संख्या 17, यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही है। अगर दाहिने हाथ ऊपर उठाकर सभी लोगों को ये वचन दोहराना है, ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। दम नहीं है आपकी आवाज में, आप लोग थक गया, आप लोगों को बात समझ में आ रहे है तो जोर से बोलिए, ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही है, मसीह ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। तो पुराने विधान में यहूदी लोगों के सबसे प्रिय एक चीज था दर्शन कक्ष, मीटिंग टेंट, टेंट ऑफ मीटिंग। आपने सुना है बाइबल में एक टेंट ऑफ मीटिंग होता था। इन लोग जैसे मिस्र देश से निकले मूसा की अगुवाई में, किसकी अगुवाई में? मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकले। लाल सागर पार करने के बाद
इन लोग जहां जहां तंबू खड़ा करते थे, मूसा जनता के उस तंबू से हट करके थोड़ा सा दूर में और एक छोटा सा तंबू खड़ा करता था। वो ऐसा था, मोबाइल था, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह में लेके जा सकता था। जैसे उसका खंबा है, उसका कमरा है, उसकी खिड़की है, उसका दरवाजा है, उसका जो भी चीज है उखाड़ करके ले जाएगा। जैसे जैसे उन लोग कहीं तंबू डालेंगे, इसको भी जा करके फिक्स करेगा। उसको क्या बोलता है? मोबाइल मीटिंग प्लेस। उसको हिंदी में बोलता है दर्शन कक्ष। दर्शन बोलिए ना, दर्शन। हाँ, दर्शन कक्ष। इसमें क्या होता है? इसमें जाकर के मूसा प्रवेश करते हैं और किससे मुलाकात करते हैं? लोगों से मुलाकात करते हैं। एक एक करके लोग मूसा के पास काउंसलिंग के लिए आता था, वही मिलता था। फिर मूसा ईश्वर से आमने सामने, जैसे कि कोई मित्र से बात करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं मूसा ईश्वर से बात करते थे। ईश्वर और मनुष्य। मूसा कौन है? मूसा कौन है? और ईश्वर मनुष्य जहां मिलते हैं, वो जगह का नाम है दर्शन कक्ष, टेंट ऑफ मीटिंग। क्या है? टेंट ऑफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के बाद क्या हुआ? सुलेमान राजा के समय और पहले से ही दाऊद ने सारा सामान इकट्ठा किया था मंदिर बनाने के लिए। सुलेमान के समय बहुत ही सुंदर मंदिर बना दिया। मंदिर में अति पवित्र जगह बना दिया, लोगों के लिए जगह बना दिया, सारी सुविधाएं बन गया। लेकिन ये टेंट ऑफ मीटिंग, दर्शन कक्ष, लोग मंदिर के अंदर रख दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ये दर्शन कक्ष वो छोटा सा मंदिर ही था जो उनके साथ साथ चलता था। जब उनके पास कोई घर नहीं था, उनका अपना कोई स्थायी घर नहीं था, उन लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, उन लोग एक जगह से दूसरे जगह चलते फिरते थे। उस समय उनके पास चलने वाला, साथ साथ चलने वाला एक छोटा सा मंदिर, जहां पर मनुष्य ईश्वर से मिलता था, उस जगह, उस स्थान को बोलता था दर्शन कक्ष। उसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मनुष्य का ईश्वर के साथ मीटिंग होता था, दर्शन होता था, एक दूसरे को मीट करता था। टेंट ऑफ मीटिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोग मां मरियम को दर्शन कक्ष, टेंट ऑफ मीटिंग, ईश्वर की मंजूषा। ईश्वर की मंजूषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईश्वर मनुष्य से कहां मिला है? मां मरियम में मिला है। हालेलुया। मां मरियम में मनुष्य के साथ सचमुच में ईश्वर का मिलन हुआ है। ईश्वर मनुष्य बना है। हालेलुया। मां मरियम के गर्भ में। इसलिए मां मरियम को कलीसिया क्या बोलती है? हाँ, वो मंजूषा बोलते हैं। ईश्वर जहां मनुष्य से मुलाकात किया। भाई और बहनों, ये जगह को पुराने विधान में जो महत्व था, पुराने विधान में जो इंपॉर्टेंस था, पुराने विधान में मंजूषा के लिए जो अहमियत था, आज नया विधान में वास्तविकता सब कुछ प्रकट हो गया, सब कुछ माने उजागर हो गया, सब कुछ प्रकाश में आ गया। तो हमको कलीसिया को समझ में आया, ये मां मरियम वो दर्शन कक्ष है।
वह टेंट ऑफ मीटिंग है, मनुष्य से ईश्वर का सच्चा मुलाकात जहां हुआ है वो मां मरियम ने, क्योंकि ईश्वर मनुष्य बना है, वास्तव में मनुष्य बना है, हमारे ही तरह शरीर रक्त हाड़ मांस का इंसान बन गया है, देह धारण हुआ है। यह सच्चा मीटिंग, एकता सच्चा है, मनुष्य बन गया है। हालेलुया। बाकी सब क्या था? बाकी सब क्या था? ईश्वर को कोई टच कर पा रहा था? ईश्वर को कोई टच कर पा रहा था? ईश्वर को छू पा रहा था? हाँ, स्पर्श, अछूत। मूसा ईश्वर को टच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें टच नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मां मरियम में वो साक्षात मनुष्य बन गया। वो जो रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री यीशु के कपड़े के सिरे में स्पर्श किया, और यीशु वो कोड़ी को स्पर्श किया। वास्तविकता है। हालेलुया। अब हम यीशु के शरीर को क्या करते हैं? खाते हैं। ये मूसा ने खाया, इब्राहिम ने, जो नबियों ने नहीं कर पाया, नहीं देख पाया, नहीं अनुभव कर पाया, हम लोग कलीसिया में अनुभव कर रहे हैं। और उसके सबसे पहला मीटिंग प्लेस मां मरियम है, इसलिए हम मां मरियम को आगे आगे लेके जाते हैं। जहां पर भी जाते हैं मां मरियम को ले जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल खोल करके मां मरियम कहाँ है, मां मरियम कहाँ है पूछता है, वो क्या है भाई और बहनों? उनकी आंखें बंद है। पुराने विधान पढ़ते समय उनकी आंखें बंद है, इसलिए सवाल उठाता है मां मरियम के लिए। बहुत सवाल उठाते हैं। कलीसिया में सबसे अधिक लड़ाई मां मरियम के नाम पर हुआ है। सबसे जो पहला जो 3 महासभा हुआ है, उसमें एफेसुस में जो तीसरा है या चौथा है, यरूशलेम को अगर जोड़ेंगे वो चौथा महासभा है। हम लोग कलीसिया उसको तीसरा, कोई कलीसिया चौथा बोलते हैं। और चौथा जो महासभा, पहला जो महासभा जो हुआ है वो है, उसके विषय में अभी हमने पढ़ा है। उसमें उसके विषय में प्रेरित चरित्र में पढ़ा है। प्रेरित चरित्र 15 को खोलिए, वहां पर पेतरुस जो सभा में उठ खड़े हो जाता है, वहां बोलते हैं ये महासभा में कलीसिया जहां पर जमा हो गया पहली बार यरूशलेम में, वहां पर यरूशलेम में कलीसिया को पेतरुस शिक्षा दे रहे, समझा रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 15 को पढ़िए, 15 शुरू से पढ़िए। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया, और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया कि फेनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आगे 5 को पढ़िए। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा के संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा। हालेलुया। भाई और बहनों, ये जो पेतरुस ने जो बोला, दाऊद के घर माने टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा, ये पेतरुस कब बोलता है? ऐसा एक दिन बाइबल खोल करके पढ़े, आमोस का किताब खोल के ऐसे ही पढ़े, सुबह प्रार्थना के समय में पढ़े। ये महासभा हुआ, यानी पहला जो कलीसिया का गैदरिंग हुआ अध्यक्षों का, बिशप मतलब उस जमाने का, उस समय का प्रेरित होगा, और जितने भी अधिकारी हैं सब लोग मिल गए। बहुत वाद विवाद हो गया उधर। क्या बात पर वाद विवाद हुआ? खतना करना है नहीं करना है। ये किसने बोला खतना करना कराने के लिए? बाइबल में लिखा हुआ है खतना कराना चाहिए, बाइबल का लिखा हुआ है। हालेलुया। ये मूर्ति नहीं बनाना कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है भाई और बहनों? मूर्ति नहीं बनाना है, कहाँ लिखा हुआ है? वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। खतना करना है, वो भी बाइबल में। जो मूर्ति नहीं बनाना बोल करके जोर देता है, उनको खतना करना चाहिए ना? नहीं चाहिए? हालेलुया। जब आपके पास आएगा आप उनको पूछिए, भाई बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, तुम करते हो? पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर दे करके आपको परेशान कर रहे हैं। आप दूसरा एक सवाल पूछ लीजिए, आपके पास अच्छे अच्छे सवाल दे दें हम, हथियार आपको सौंप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास भी आए थे बहुत लोग सवाल करने के लिए। यीशु ने बोला, ये यूहन्ना बपतिस्मा का जो बपतिस्मा है वो कहां से था? या ऊपर से था, नीचे से? तुम बोलो, तब मैं अपना जवाब दूंगा। तो क्या हुआ? पूछने वाला चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप कितने ओरिजिनल, असली, और आपकी जड़ें कहां हैं ये आपको जानना है। You need to know your roots. आपको जड़ कहाँ है आपको अच्छे से जानना है। नहीं तो आप सोचेंगे अरे हम लोगों के ऊपर इतने इतने सवाल है, कुछ भी नहीं पहन सकते, अगर सोना पहने तो वो प्रॉब्लम है, अगर जीन्स पहने तो वो प्रॉब्लम है, अगर फादर कपड़ा पहनेगा तो उस पर भी सवाल करता है, बिशप स्वामी टोपी पहनेगा उसके ऊपर भी, और कहीं वेदी में कोई माने धूप जलाएगा उसमें प्रॉब्लम है, कोई भी चीज लगाएगा, मूर्ति लगाए उसमें प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम है। और इनकी जड़ें कहाँ हैं? वो हमारे ऊपर, हम जो बाइबल हमारा है उसको लेकर के उन लोग हमारे ऊपर सवाल करता है। अब बाइबल ओरिजिनल है, तुमको क्या प्रूफ है? नहीं, हमको कोई प्रूफ नहीं है। 300-400 साल तक तो वो लिखा हुआ माने उसका कोई कॉपी ही नहीं है। वो सब किसके पास है? जो है वो कलीसिया के पास है, कैथोलिक कलीसिया के पास है, या सीरियन चर्च के पास है, ऐसे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के पास है जो ओरिजिनल है, कॉपी है, और उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उनको कहीं से प्रिंट से कोई मिला है, बोलता है पौलुस ने बोला। कौन बोला? पौलुस से बोला। कौन बोला कि मत्ती ने लिखा है? तुमको किसने बोला है? अरे वो कलीसिया ने बोला, और कलीसिया के ऊपर सवाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये पौलुस, अन्य प्रेरित, याकूब, सब लोग जमा होकर के यरूशलेम में पहली सभा हुआ। माने वहां पर बहुत से लड़ाई हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग बोला कि जो नया नया क्रिश्चियन बन रहे उनको खतना कराना चाहिए। तो पेतरुस उठ खड़े हुए। लास्ट में बहुत वाद विवाद हुआ तो पेतरुस खड़ा हो गया और बोलने लगा,
मैं दाऊद के टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। ठीक है, तब बहुत लोग खुश हो गया होगा। अभी पेतरुस बोलेगा कि खतना भी होगा, लेकिन खतने की बात आए तो पेतरुस पलट गया। हालेलुया। पेतरुस बोला खतना कराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। तो हम लोग किस में विश्वास करते हैं? कलीसिया में विश्वास करते हैं हम लोग। कलीसिया में कुछ लोग बाइबल में विश्वास करते हैं। पूछते हैं क्यों? बाइबल का ओरिजिनल आपके पास है? वो तो नहीं, फिर कैसे विश्वास करेगा? कैसे विश्वास करेगा? ये कौन बोला है कि पेतरुस ने लिखा है? बाइबल में नहीं है, वो तो अभी हम लोग ऐड कर दिया है। ये पेतरुस ने लिखा है, मत्ती ने लिखा है, वो तो ओरिजिनल कॉपी में नहीं है, कलीसिया ने ऐड किया। नहीं, पेतरुस की भाषा समझ रहे हैं, मत्ती की भाषा हम लोगों को समझ में आया। वो पौलुस कैसे लिखता है समझता है, वो परंपरा में। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो हमें कलीसिया में विश्वास करनी चाहिए कि बाइबल में विश्वास करना है? कलीसिया में विश्वास करनी चाहिए। इसलिए हम लोग प्रेरितों के धर्मसार में क्या बोलते हैं? मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, हमारा विश्वास में कोई भी खोट नहीं है, हमारे विश्वास में कोई भी कमी नहीं है। जो लोग सवाल उठाता है उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी जड़ें जमीन में नहीं है। उनकी जड़ें, उनको जड़ नहीं है, अपना जड़ नहीं है। हमारे अपने जड़ है। हम लोग वो जैतून है जो असली जैतून के को कलम करके उसको काट करके उसी में हम लगे हैं, जिससे जो जड़ से जो खाद, जो जड़ से क्या मिलता है? जमीन से एक पेड़ को क्या मिलता है? आप बताइए ना, क्या मिलता है? पोषण जो मिलता है, क्या मिलता है उसको? एक खाद जमीन से लेता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? है पोषण बोलता है? ओ पोषण तत्व, वही तो पूछ रहे हैं। आपको इसको बोलने के लिए शर्मा रहे। हालेलुया। पोषण जो तत्व है वो सब कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है। और उसी से अब कलीसिया में आपको मिलेगा, धूप चढ़ा रहे हैं, वो तो वहां से मिला है। यीशु ने कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। और मां मरियम हमारे लिए कौन है? वो दर्शन कक्ष। दर्शन कक्ष का यहूदी के संस्कृति में कितना इंपॉर्टेंस था। दर्शन कक्ष में जब मूसा वो दरवाजे में खड़ा हो जाता था तो पूरे यहूदी तंबू में लाखों करीब 40 लाख लोग खड़े हो जाते थे। हालेलुया। उन लोग खड़े हो जाते हैं। मां मरियम का हम लोग क्यों आदर करते हैं? समझ में आ रही है ना? ये मामूली चीज नहीं है। हमारी जो परंपरा है वो मामूली चीज नहीं, उसकी जड़ें पूरा धर्म ग्रंथ में है, पुराने ग्रंथ में, नया ग्रंथ में, वो पूरे जगह में उसकी जड़ें फैली हुई है। वो पूरा उसका सार है, उसका निचोड़ है। और हम लोग प्रणाम बोलता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होता है। अरे प्रणाम बोलता है, किसको बोलता है? उसको बोलना नहीं चाहिए, जिसको बोलना चाहिए उसको बोल। कि प्रणाम बराबर क्यों बोलता है? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जो सही कर रहे हैं, कुछ लोग अभी प्रणाम मरिया
बोलने के लिए तकलीफ है, कुछ लोगों को मूर्ति रखने के लिए तकलीफ हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे हमला हो रहा है। इतना बॉम्ब तो गाजा में भी नहीं गिरा होगा, उतना आपके दिमाग में गिरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने सालों से आपके ऊपर हमला हो रहा है, आप चुप रह रहे हैं। भाई और बहनों, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। आपको अपने कलीसिया के असलियत को जानना है, उसके ओरिजिनल जो कलीसिया जिससे आप जुड़े हुए हैं, कैथोलिक कलीसिया के सौंदर्य को आपको जानना है, समझना है। और इधर उधर आज बहुत से लोग निकल करके आए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आपके कान में पहुंच रहे हैं। भाई और बहनों, उनसे सावधान। मुझे उसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उन लोगों के मुख से जो झूठ की बातें आ रही है, उनके मुख से जो विष उगल रहा है, वो तो खतरनाक है। आपको दूषित करेगा। हालेलुया, आपको एकदम दूषित करेगा। आप प्रणाम मरिया नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास का सब कुछ प्रणाम मरियम है। मरियम को प्रणाम। वो है दर्शन कक्ष, जहां ईश्वर मनुष्य से भेंट किया। वो दर्शन कक्ष में मूसा प्रवेश करते थे, 40 लाख इस्राएली खड़े हो जाते थे। आज भी हम कैथोलिक लोग मरियम के आदर के लिए प्रणाम बोलते हैं और खड़े होते हैं, सिर झुकाते हैं, क्योंकि जहां ईश्वर मनुष्य से भेंट किया और मरियम पर हम गर्व करते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्या है? बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, यही बाइबल के अनुसार है। जो मरियम बाइबल लेकर के मरियम को गाली देता है, वो नहीं जानता बाइबल में क्या है। पौलुस ने कहा है, कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है, जब इस्राएली धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके मुंह पर पर्दा पड़ा रहता है, उनकी आंखों में। इसके विषय में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। एक बार कुरिन्थियों के नाम पत्र को खोलिए, दूसरा पहला पत्र में एक बार देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पत्र अध्याय 3, इसमें हम लोग पढ़ते अध्याय 3 पद संख्या 14। दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14। इस्राएलियों की बुद्धि कुंठित हो गई थी। आज भी जब प्राचीन विधान पढ़कर सुनाया जाता है, प्राचीन विधान मतलब, प्राचीन विधान मतलब, थोड़ा जोर से बोलेगा, पुराना विधान यह सुनाया जाता है तो क्या होता है? तो वही पर्दा लगा रहता है। वह लगा रहता है क्योंकि उसे मसीह हटा सकते हैं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन में आज भी वह पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। ये कहां पर पड़ा रहता है? पर्दा कहां पर पर्दा पड़ा रहता है? मन में। बाइबल पढ़ते समय कुछ लोगों के मन में पर्दा पड़ा रहता है, आज भी रहता है। बाइबल पढ़ने के कारण आज अनेक लोग मां मरियम के ऊपर दोष लगाते हैं, कलीसिया के परंपराओं पर दोषारोपण करते हैं और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, मोमबत्ती क्यों जलाते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, बिशप स्वामी टोपी क्यों पहनते हैं, आपके घर में मूर्ति क्यों रखे हैं, इस तरह के सवाल करते हुए आते हैं। उसका जवाब बाइबल में ऐसा मिलता है
आप नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। दर्शन कक्ष हम देख पा रहे हैं, उसका वास्तविकता क्या है। आप केवल पर्दा पड़ा रहेगा, इधर देखिए, उधर मोटरसाइकिल जा रहा है, इधर देखिए, हालेलुया, वो सब वास्तविकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, इधर देखिए, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पर्दा पड़ा रहने की, मान लीजिए आपके आंखों के सामने एक पर्दा डाल देगा तो फिर आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? थोड़ा थोड़ा छाया मात्र दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा अगर रोशनी पड़ेगा, कुछ जा रहे उधर, कैया जा रहे, मोटरसाइकिल जा रहे, पता नहीं चलेगा। पता चलेगा? थोड़ा कुछ गया उधर, इंसान गया, मोटरसाइकिल गया, एक जन गया, लड़की गया, लड़का गया, कुछ नहीं, छाया दिखाई देगा। हालेलुया। क्या दिखाई देगा? छाया दिखाई देगा। यही प्रॉब्लम है अनेक लोगों को। बाइबल पढ़ते समय उनको कुछ कुछ समझ में आ रहा है उधर से, और उन लोगों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आ रहे। वास्तविकता, सच्चाई, ठोस वास्तविकता समझना है, वो है कुंवारी गर्भवती हो गई और वो पुत्र प्रसव किया है, उसका नाम है इम्मानुएल। वो मीटिंग प्लेस, दर्शन कक्ष है मरियम। मरियम केवल काना नगर में वो अंगूरी को पानी को अंगूरी में बदलने के लिए जो चमत्कार का एक माध्यम, वो नहीं है, वो मात्र एक मध्यस्थ नहीं है, वो मीटिंग प्लेस है। ईश्वर और मनुष्य दोनों मिलने वाला जगह है। वो यहूदी के लिए कितना भव्य, कितना आदरणीय, कितना सुंदर एक जगह था। हम लोग यहाँ से डिवाइन ग्रेस आश्रम से एक गाना पहले लिखा है, उसमें है, पुरखों ने देखा बादल की छाया। एक लाइन है, पुरखों ने देखा बादल की, ये बादल क्या है मालूम है? सर्वोच्च ईश्वर के छाया है, पवित्र आत्मा के बादल। बादल उसको बोलता है शकाइना, माने ओरिजिनल मूल भाषा में उसको बोलता है शकाइना। मूसा जब दर्शन कक्ष में प्रवेश करता था, एक बादल उस दर्शन कक्ष के ऊपर छा जाता था, उसको बोलता था शकाइना। क्या बोलता था? क्या बोलता था? जोर से बोलिए ना। आपके बच्चों को नाम डाल सकते हैं, शकाइना एक नया नाम है। आप अभी तक डालते थे कुछ नाम, शकाइना। वो बादल जो मूसा जब दर्शन कक्ष में प्रवेश किया, तब वो उसके ऊपर, अभी कोई इधर बैठ करके, अभी मेरा शादी हुआ, बच्चा होगा तो शकाइना डालेगा, वो ऐसा कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शकाइना, वो बादल जो मूसा जब दर्शन कक्ष में प्रवेश करता था, जो बादल उसके ऊपर छा जाता था, उसको शकाइना बोलता था। अब जब स्वर्गदूत आकर के मरियम से बोला कि सर्वोच्च ईश्वर की छाया तुम पर आएगी, शकाइना बोला, शकाइना, ये बादल तुम पर छा जाएगा। ये शकाइना नया विधान में, आप पुराने विधान में शकाइना, ये दोनों हम लोग कंपेयर करते तो रहस्य समझ में आता है। मरियम कौन है? मरियम कौन है? मरियम कौन है? दर्शन कक्ष है, जो यहूदी अपने कंधे में ढो रहा था। जिस कक्ष में जब मूसा प्रवेश करते थे, वे खड़े हो जा रहे थे, अनजाने में कर रहे थे, सब अपने आप हो रहा था। उनके सामने बादल के रूप में वो छाया पड़ा, वो अनजाने में कर रहे थे, देख रहे थे, समझ नहीं रहे थे वास्तविकता क्या है। जब नया विधान में हम लोगों ने देखा, वो मरियम है,
हमारे अंदर आदर सम्मान, वो मरियम के प्रति जो आदर सम्मान इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर ये खून दौड़ रहे हैं, ये जो ईश्वर का जो ब्रीथिंग है, जो ईश्वर ने जो फूंक मारा है, जो अनादिकाल से जो शब्द है वो देह धारण किए हैं, और उस देह धारण मरियम में हुआ। हम लोग उसके लिए खड़े होते हैं, हम उसके लिए सिर झुकाते हैं, हम उसके लिए आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तब कोई बोलता है माँ मरियम के मूर्ति के सामने सिर झुकाया, ये मूर्ति पूजा कर रहा है। बहुत बड़ा ज्ञान मिला बाइबल पढ़ने के बाद। आप क्या सोचते हैं? बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया उनको। उनकी आंखों में, उनके मन में पर्दा पड़ा रहता है, नहीं देख पा रहा है, पर्दा पड़ा रहता है। उसी को आप अपने घर में भी प्रे करके सुनते हो, अंत में आपके आंखों में भी, आपके मन में भी पर्दा आ जाएगी। हालेलुया। जो अच्छे से देख रहे हैं वो भी नहीं देख पा रहे। इसलिए आज का स्तोत्र ग्रंथ में हमने पढ़ा है, वचन में पढ़ा है, जब ईश्वर के वचन की व्याख्या, संहिता की व्याख्या, उसकी शिक्षा की व्याख्या क्या करते हैं? ज्योति फैलाते हैं, ज्योति प्रदान करते हैं। सचमुच में ज्योति आनी चाहिए, अच्छे से देखने। कलीसिया की दृष्टि, आम में से प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके प्रार्थना करेंगे। ये शकीना, ये जो शकीना जो मरियम पर छा गया, पुरखों ने देखा बादल की छाया, और आगे क्या है? पुरखों ने देखा। हम लोग आज प्रार्थना करेंगे वो महान अभिषेक, शकीना का, आत्मा का अभिषेक हमें मिले, हम वचन को वैसे देख पाए। सभी लोग स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। हालेलुया, हालेलुया। वो लाइन कैसा है? पुरखों ने देखा बादल की छाया और मूसा को रोका तंबू के द्वार। मूसा को रोका। मूसा तंबू में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतना बादल उसमें छा गया, मूसा को आगे नहीं बढ़। जैसे कहीं ये कोहरा पड़ जाएगा तो आप गाड़ी चला पाएंगे? चला पाएंगे? बढ़िया से कोहरा रात में पड़ गया तो गाड़ी आगे बढ़ेगी? आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ जा रही गाड़ी। इतने घना बादल, ये तंबू में आकर के उसके छा जाता था। मूसा आगे नहीं बढ़ पाता था, तंबू में द्वार से आगे नहीं बढ़ पाता था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने देखा, मूसा ने देखा बादल की छाया, मूसा को बने पुरखों ने देखा बादल की छाया, मूसा को रोका तंबू के द्वार पर। सर्वोच्च ईश्वर की छाया मरियम पर मंडराया, मरियम पर। यह रहस्य है जो पुराने विधान का मर्म है। जो मरियम, पुराने विधान का हार्ट क्या है? ये दर्शन कक्ष है, ये दर्शन कक्ष है। उसी को कंधे में लेकर, उसी को ढो ढो करके इस्राएली पूरा यात्रा किया है। आज हमारे आध्यात्मिक जीवन के सफर में हम मरियम को लेकर के जाते हैं। मरियम हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहभागी है। मरियम को हम लोग छोड़ते नहीं, मरियम हमको भी नहीं छोड़ते। हालेलुया। और क्रूस के नीचे से यीशु ने बोला,
ये घर को तुम अपने घर में ले जाओ। मरियम को दिखला करके बोला, ये ईश्वर और मनुष्य मिलने वाला ये पवित्र घर तुम अपने घर में रखना। ये मां को अपने घर में, ये तुम्हारी वो यहूदी है, ये यूहन्ना के यहूदी नौजवान है, उनको बात समझ में आया। वो मरियम को घर में आदर के साथ घर में ले गया। आज मरियम को घर में ले जाने के लिए, अरे मरियम को घर में कैसे रखेंगे, मरियम के मूर्ति को कैसे रखेंगे, मरियम का स्टैच्यू कैसे रखेंगे। लोगों को घबराहट है। उन लोग बाइबल पढ़ने के कारण उनका अंधकरण उनको दोषी ठहरा रहे। उनको समझ में नहीं आ रही, बाइबल में लिखा हुआ है मूर्ति नहीं बनाना, वहां पर अटक गया। वो नया विधान का रहस्य समझने के लिए परिपक्व नहीं हुआ। नया विधान के रहस्य को जानने के लिए, उसको पचाने के लिए वो अभी भी परिपक्व नहीं हुआ, बच्चा है। बच्चा को बच्चे जैसे समझना चाहिए ना। ठोस भोजन नहीं खा सकते, वो दूध पीता है बस, उसको बाकी नहीं समझ में आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अनेक बच्चे लोग निकले बाइबल लेकर के और इधर उधर की बात बोलते हैं, बाइबल से प्रार्थना करते हैं और उन लोग ऐसे बातें बोलते हैं जो मन गढ़ंत बातें बोलते हैं। मैं सुन करके हैरान हो जाता हूँ, ये क्या बोल रहे। आने वाले पीढ़ी कहाँ जाकर के टिकेगा। सबको अंधा बनाने के लिए बोलना शुरू किया, सबकी आंखों को बंद करने के लिए। हालेलुया। इसलिए सबसे जरूरी चीज है आपकी कलीसिया आपको क्या शिक्षा दी, उसको बढ़िया से समझना। मैं इसलिए बराबर बोलता हूं, यदि आप ये धर्म का सार नहीं समझ में आया आपको, आप बाइबल मत पढ़िए, आप बाइबल मत सुनिए। कलीसिया आपको जो शिक्षा दे रही है उसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद बाइबल पढ़िए। कलीसिया आपको जो भोजन दे रहे हैं उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद बाइबल पढ़िए। नहीं तो आप इधर उधर भटक जाएगा। क्योंकि हमारे बीच में भटके हुए लोग ज्यादा हो गया। उन लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे, उनके हृदय में प्रकाश नहीं है। प्रभु की शिक्षा की व्याख्या आपको ज्योतिर्मय बनाएगा, प्रकाशित करेगा, आपको आलोकित करेगा, स्वतंत्र करेगा। आपको समझ में आएगा आप कितने धन्य हैं कि आप कलीसिया के एक सदस्य, कैथोलिक कलीसिया के एक सदस्य है जो सत्य का स्तंभ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कैथोलिक कलीसिया का सदस्य बनने का गर्व है, गर्व है, गर्व है, गर्व है, गर्व है, थोड़ा थोड़ा है। भाई और बहनों, ये सबसे सत्य कलीसिया है, ओरिजिनल चर्च का हिस्सा है। बाकी इधर उधर जो 100 साल पहले बाइबल पढ़ करके पैदा हुआ, उसके पीछे मत जाइएगा। वो लोग अपने को प्रोफेट बोलेगा, अपोस्तल बोलेगा, प्रेरित बोलेगा, जो मर्जी है सब बोलेगा। क्योंकि एक प्रेरित को कलीसिया कितना महत्व दे रहा है, कैसे उस प्रेरित का आदर हो रहा है, उन लोग नहीं जानते हैं। उन लोग नहीं जानते, कोई परंपरा नहीं उनके पास, उन लोग नहीं जानते। बाइबल से कुछ बात उनको पढ़ने को मिला, उस हिसाब से उन लोग एक शुरू किया है। उसको यीशु के असली कलीसिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको किसने कहा ये बाइबल की शिक्षा देने के लिए? क्यों दे रहे हो? किसने कहा आपको? हु सेंट यू? किसने आपको भेजा? हालेलुया,
भाई और बहनों, ये ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप एक किताब खरीद लिया, उसको पढ़ लिया, उसके बाद आप एक शुरू कर लिया। नो नो, इसकी जड़ें बहुत, वो जड़ से जुड़ा रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग इस बार क्रिसमस में क्रिसमस ट्री खरीदेंगे ना? खरीदेंगे? खरीदे है? पहले पुराना रखा हुआ है, प्लास्टिक वाला है ना। हालेलुया, वो प्लास्टिक वाला ही है जो आपको इधर उधर ट्री दिखाई देगा, कलीसिया दिखाई देगा, जो दुकान में बेचने के लिए रखा है, ऐसा प्लास्टिक ट्री दिखाई देगा जिसका कोई जड़, जिसमें कोई फ्रूट, नकली है। ऐसा बहुत कलीसिया आपको दिखाई देगा। उसको सब खरीद के अपने घर में नहीं रखना, उनका बाइबल लेकर के नहीं पढ़ना है, उनका प्रवचन नहीं सुनना है, क्योंकि यह आपके लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि उनका कोई जड़ नहीं, कोई फ्रूट नहीं, क्योंकि रूट एंड फ्रूट दोनों कनेक्टेड है। जहां रूट नहीं, उनको फ्रूट भी बस दिखेगा। यीशु ने ऐसा एक पेड़ को श्राप दिया था जो फल नहीं उत्पन्न किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अभी पवित्र परम प्रसाद की आराधना में प्रवेश कर रहे हैं। ये आराधना में हम प्रार्थना करेंगे, हमारे हृदय को आलोकित करिए। और कलीसिया के द्वारा सद्बुद्धि और समस्त प्रज्ञा, प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद हमें मिले। हमारे अंदर से गिल्ट कॉन्शियंस, संदेह सब दूर जाए। बहुत लोगों को संदेह है, कलीसिया सही कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे वो लोग बोल रहे शायद उन्हीं लोग होगा सही, ये होगा, पर हम लोग, ये सब उनको स्पष्ट नहीं है। भाई और बहनों, सत्य क्या करेगा? तुमको स्वतंत्र बना देगा। सत्य वो कलीसिया है, सत्य का स्तंभ है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको और भी कुछ बोलने के लिए आया था, लेकिन आजकल मेरा एक प्रॉब्लम हो गया। हम बोलने के लिए आता है, कलीसिया को नहीं छोड़ पाता हूँ, घूम फिर करके कलीसिया में आ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि पिछले 20 साल मैं प्रभु का वचन को सुनाया हूँ। और आप देखेंगे झारखंड में कोई भी पैरिश में है, हम लोग वहाँ पर भी गया होगा, एक बार कम से कम गया होगा, या वहाँ से कोई यहाँ पर जरूर आया होगा। इतना दिन वचन सुनने के बाद मुझे एक बात, वचन सुनाने के बाद मुझे एक बात समझ में आया, हमारे भाई बहन जो है, विशेष रूप से यूथ है, उनको कलीसिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। ये कलीसिया है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, वहाँ पर भी चंगाई हो रही, इधर भी हो रहे हैं। जहाँ पर मौका है वहाँ पर चले जाएंगे, जो नज़दीक है वहाँ जाएंगे, जो मेरे कान में आ रहे उसको सुनेंगे, जो परोसा जा रहे उसको अभी खा लेंगे, पर रखते नहीं है। जो मिल रहे सब खा रहे, जो देख रहे सब सही समझ रहे, यानी समझ नहीं क्या सही है क्या गलत है, समझ नहीं किसी को। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हमारा कोई दुश्मनी किसी से नहीं, पर हम कलीसिया को पहचानना जरूरी। वो हमारी माँ है, वो हमको कभी भी गलत भोजन नहीं देगा, वो हमको कभी गलत शिक्षा, क्योंकि आज सबसे अधिक शिक्षा की अंतिम समय आ रहा है। अभी मतलब दुनिया का अंत होने वाला है,
देखिए इस्राएल और गाजा में वहां पर युद्ध हो रहा है, देख देख कुछ हो रहा है, देखिए अभी कुछ होने वाला है। हाँ, ये सब बोलकर भड़का रहे हैं। मेरे पास भी लोग आ रहे हैं, मेरे पास चिट्ठी लेकर गया, चलिए ऐसे हम लोग कुछ प्रार्थना सभा रखे, आप भी आइए, आप इन सारी बातों में क्या बोल रहे हैं। मैंने उनको 2-3 सवाल पूछा तो बोला वो हमारा बॉस जानता है, उससे पूछना पड़ेगा, आप उधर आइए उनसे बात करिए। बाद में मेरा भी फोटो लेकर रखे, उन लोग डाल देगा, देखो फादर बिनोय भी प्रार्थना सभा में आ गया है, आप लोग भी आइए। हालेलुया। भड़काने का कोई भी कसर, कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा किसी को भी। कोई आकर के रांची में आकर के मेरे को फोन लगा रहा है, सबके सामने फादर बिनोय को फोन लगा रहा है, बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, मैं यहाँ पर प्रार्थना सभा चलाऊंगा। बोला किसने बुलाया आपको? पैरिश प्रीस्ट, पल्ली पुरोहित आपका, माने यहाँ का पल्ली पुरोहित आपको परमिशन दिया? तब वो सब नहीं सुन रहे, नहीं नहीं मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं बोला मेरे पास मत आइए, मेरा नाम लेकर के भी भड़का रहा है। यानी भाई और बहनों, रांची इतना आकर्षक उनके लिए क्यों बन रहा है? रांची इतना खींच रहे हैं उनको क्यों है? और कोई चीज उनको बहका रहा है। रांची में किसी के पास बाइबल नहीं है। रांची में क्या पढ़ा लिखा लोग नहीं है? रांची में कोई बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं। वो बाइबल की व्याख्या करने आ रहे हैं, क्या वो कलीसिया के उस लाइन में व्याख्या कर रहे या अपने मनमानी बातें बोल रहे हैं? ये बात हमको देखना पड़ेगा। मां मरियम के बारे में तुम क्या बोल रहे हो? पवित्र परम प्रसाद के बारे में आप क्या कह रहे हो? आप कलीसिया में विश्वास करते हो? कैथोलिक प्रेरित एक ही पवित्र कलीसिया में विश्वास करने वाले आप हैं। पहले पूछना पड़ेगा, अभी क्रेडेंशियल्स पूछना पड़ेगा, कहां से आए हो, क्या उद्देश्य हो, कैसी शिक्षा हो। शिक्षा तो बहुत है, बहुत लोग शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। अब समय आ गया है, परखने का समय आया है, पूछने का समय आया है, क्या चीज है, कहां से हो, क्यों आए हो, क्या बोलने आए हो, इसमें आपको नहीं चंगाई कर देंगे। हाँ हालेलुया। चंगाई कर रहे हो तो ठीक है, मगर शिक्षा मत दीजिए, चंगाई करके जाओ। आपको चंगाई करना जरूरी, चंगा करके जाओ, बात घुमाइए मत। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हमारे डिवाइन मर्सी आश्रम में जितने लोग चंगा हुआ है, हजारों हजारों लोगों की गवाही उधर रखा है। हम सोचे थे सोशल मीडिया में डाल देंगे, फिर मैंने सोचा सोशल मीडिया में जा डालेगा फिर लोग चंगा होने के लिए फिर आएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। सत्य को नहीं सुनेगा, कलीसिया के बारे में नहीं समझेगा। हालेलुया। हमारे यहाँ पर भी अनेक लोग अपने परिवार में, बच्चों में सब बहुत ही कृपा आशीष प्राप्त किए हैं। हम लोग बराबर यहाँ पर आते हैं, वचन सुनते हैं, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम लोग विश्वास में और मजबूत और ठोस बन जाएंगे। हमारे जीवन में अनेक जवान लोग जो डिप्रेशन में है, अनेक लोग जो कलीसिया से दूर जा रहे हैं, उन्हें वापस आएगा। क्योंकि जैसे एलीमेलेक का परिवार बदलहम छोड़ करके मोआब में बसने गए थे और मोआब से वापस लौट आए, जैसे उड़ाव पुत्र अपने पिता का घर छोड़ करके दोस्तों के साथ पहले जुड़े थे, बाद में सूरों की संगति में गुलामी में चला गया, एकदम गंदे जगह में गया, वहां से लौट करके आया,
कलीसिया से जितने लोग माने भटक गए हैं, इधर उधर जा गए हैं, उन लोग सब लौट करके आएगा। क्योंकि बदलहम में क्या है? रोटी भरपूर मात्रा में मिलेगा। हालेलुया। बदलहम में रोटी भरपूर मात्रा में मिलेगा। हालेलुया। बदलहम में रोटी बहुत भरपूर मात्रा में है, समृद्ध रूप में है। बदलहम में उस चरणी में वो नवजात शिशु जन्म लिया है। वो जगह वो असली कलीसिया है जहाँ पर आपको देह धारण का सच्चाई मनाने वाला जगह मिलेगा। वो जगह में आइए, कलीसिया में आपको सच्चा भोजन मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग पवित्र परम प्रसाद की आराधना शुरू करेंगे। अब सब लोग खड़े हो जाए।